बस वाइज पूरा चैप्टर पूरे साल को खत्म कर देंगे। फिर आप 11 में जाते हैं, फिर यही चीज आप रिवाइज करते हैं, फिर इंटर में करते हैं। तो इससे कोई चेंजिंग नहीं आती। चेंजिंग बस इतनी सी आती है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश समझ में आने लगती है कि इंग्लिश है ये इंग्लिश है। मगर एक्चुअल में जो स्पीकिंग, जो बोलने वाली जो इंग्लिश होती है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आपको बोलनी है, जैसे समथिंग वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए जस्ट फाइन, या इसी तरह जो मान ली काइंडनेस, बहुत सारे वर्ड हैं, या एवरीथिंग, ये इस तरह की बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं बोलचाल में। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। और अच्छा ये है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि फिफ्थ क्लास से या मान लीजिए कि ट्वेल्थ तक भी पढ़ाई करता है, तो उसके बीच में वो अगर सिलेबस वाइज पढ़ रहा है तो टोटल वो सिलेबस वाइज ही बता पाएगा। चाहे वो पैराग्राफ वो सॉल्व कर रहा हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन को हल कर रहा हो। तो मकसद ये मेरा बताना था कि आज का जो फाइनल ये कि इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश में जो है, चूंकि ओल्ड इंग्लिश और आज की प्रेजेंट इंग्लिश में बहुत फर्क है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज की जो इंग्लिश है वो कई जबानों से मिक्स हुई है, जिसमें अरबी भी है, इसके अंदर हिंदी भी है, उर्दू भी है, और रोमन भी है इसके अंदर, फिर फ्रेंच भी है। कई लैंग्वेज मिलकर इंग्लिश बनी है। तो हर इंडिया की जो है देसी लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए एक लगाते हैं कि एक शू कह रही है, जो अमेरिकन वर्ड होता है शू, हल्का सा वर्ड है, मगर ये शूज जो है एक तरह का, ये क्या होता है, इंडियन इस तरह का वर्ड यूज करता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम ये चाहेंगे कि ये इस तरह की चीजों को हम एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। और वो जो बच्चा चाहेगा, चाहे इंग्लिश मीडियम का, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे SC ST बोर्ड का, वो ज्वाइनिंग करें। पर्सनली घर पे भी उसको पढ़ाएंगे, और बाकी जो कोचिंग में भी ज्वाइन करें, और मेरे चैनल को शेयर भी करिए। और साइंस मैथ जितने भी हैं वो भी, साइंस तो मेरा एक स्पेशल है, और इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी, ये आप जितने बच्चे, हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी करेंगे। और उसके तैयारी कैसे कराई जाएगी, उसके पूरे सिस्टम है। क्योंकि एजुकेशन दो मतलब अगर डिवाइड किया जाए, तो एक होता है कि उसकी पढ़ाना, और एक होता है उसके पूरे सिस्टम से काम करना। दोनों में डिफरेंस होता है। तो सिस्टम के तहत अगर एजुकेशन को अगर हासिल करता है कोई भी बच्चा, तो इंशाल्लाह वो आगे जाएगा। और उसके फाउंडेशन में, यानी बेसिक नीड जो उसकी होती है, जितने भी आपने देखा होगा इंग्लिश के अंदर साइलेंट लेटर होते हैं, साइलेंट वर्ड होते हैं, जिसमें लेटर पाए जाते हैं, जिसको उर्दू में भी जबान किया जाता है। तो ये भी एक वक्त था कि इसको एक मतलब पढ़ा नहीं जाता है। और इसको चूंकि ये वर्ड आते हैं, जैसे मान लीजिए कि नाइफ आप होते हैं, चाबी की मिसाल हमने दिया, इसमें भी के साइलेंट होते हैं। नी में आपने नी माने लिखना होता है, तो इसमें भी के साइलेंट होते हैं। बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे ब्रिज आपने देखा होगा, उसमें डी साइलेंट होते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड यूज किए जाते हैं, तो आप जो है बहुत सारे वर्ड हैं। तो इसी तरह इंग्लिश बोल बोल